मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर जाते समय मास्क मत उतारिए। वो एक छोटा सा कपड़ा ना आपकी और आपकी फैमिली की बहुत हिफाजत करेगा। तो प्लीज़ उसे बिल्कुल ही मिस मत करना बाहर जाते समय। और बाहर से आते समय भी अपने हाथ पैर सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करिए, तब जाके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को टच करिए। तो ऐसे तो सबको पता ही होगा। तो मेरे हस्बैंड ठीक है, अभी तो मतलब उन्हें रखा ही हुआ है अलग से ही, तो हो रही है। तो अभी हम उठे थे तो बस हमने उठ के चाय वाय पिए। तो हम अनमोल को उठाने आए थे, क्योंकि अनमोल नहीं उठता है ना, तो हमारे घर में चाय वाय नहीं होती। और ये देखो, मुझे ना रात में बहुत बढ़िया सपने आए हैं, मैं बता नहीं सकती। तो मेरी आँखें भी ना ऐसा लग रहा है मैं रात में सो ही नहीं। सच में मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कई चक्कर लगाती हूँ अनमोल के पापा के पास, दूर से ही देखने के लिए कि हाँ ये ठीक है। टेंशन होती है यार। तो बस अनमोल को उठा के फिर मिलते हैं आपसे, मिलते हैं थोड़ी देर में। बोलो मेरी चांचा बबू। तो यहाँ पी रहे हैं हम चाय, क्योंकि अब ना चाय पीना बहुत ज़रूरी हो गया है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पानी डालकर दूध डालकर ऐसी चाय लीजिए, थोड़ी सी चाय ले लीजिए लेकिन अच्छी ले लीजिए। तो बस हम लोग सुबह सुबह चाय पी लेते हैं। तो उसके बाद देखिए ये अपना बेचारे एकांत में पढ़ते रहते हैं। तो इनसे ही भी है, इनका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, इन्हें घर में रेस्ट मिल गया, नहीं तो इतना मिल भी नहीं पा रहा था। तो यहाँ ना मैं सब्जी काटने लग गई। तो अनमोल मुझे बार बार हटाता है, बहुत परेशान करता है। मम्मा यहाँ मेरे टॉयज़ हैं, यहाँ मेरा वो है। मतलब वो ना अपनी गुल्लक को लेके अपने साथ साथ घूमता है। उसे अपनी मम्मी पापा पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि हाँ वो मेरे पैसों को सेफ रहने देंगे। तो देखिए जो उसने अपनी जमा पूंजी कर रखी है, तो फिर उसने ना मुझे हार कर नीचे ही बिठा दिया कि मम्मा तुम नीचे ही बैठो सोफ़ा पे, मैं खेलूँगा। तो बस मैं सब्ज़ी काट रही थी। तो पहले तो ना अब क्या है कि बहुत दिन से वैसी सब्ज़ी खा रहे थे, तो फिर मैंने ना लौकी तोरी बनाई थी। तो पहले तो इन्होंने बोला भरवा तोरी बना लो, फिर मैंने कहा चलो वैसी बना लेते हैं। तो भरवा तोरी के लिए ना सौंफ वगैरह थी, तो थोड़ी सी ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने सोचा अब बार बार कोरोना के टाइम में इधर से उधर जाना या किसी को से मंगाना, यहाँ पे एक भैया है वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, वो उनसे कुछ भी मंगाना वो ला देते हैं। तो ये बस मैंने फिर ना रसीली सब्ज़ी बनाई थी। ये तो अच्छी भी लगती है मुझे, पानी वाली तोरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो बिल्कुल सूखा सूखा करके बनाते हैं ना करेले टाइप का, वो इन लोगों को पसंद है, लेकिन हमें तो पसंद नहीं है। मैंने कहा फिर कभी बना दूँगी, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इनके भी काम ना सारे अलग ही करने पड़ते हैं, अब सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये देखिए मेरे कपड़े भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी तय कर देती हूँ। अगर आप कपड़े जैसे उतार के लाओ ना और आप उनको ऐसे ही करके रख दो, तय नहीं बनाओ साथ के साथ, तो वो और ज़्यादा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर जब प्रेस करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मैं ना इसके लिए साथ के साथ करती हूँ, क्योंकि भाई तय भी मुझे करने, प्रेस भी मुझे करने। तो दोपहर को ही लोगों का मन होता है हलवा खाने का, क्योंकि घर में पड़े पड़े ना अनमोल के पापा को कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। वो बस अपनी बॉडी शॉडी बना रहे हैं, वैसे तो उनकी बॉडी शॉडी शुरू से ही परफेक्ट है। तो ये देखिए मैंने घी लिया था 1 चमचा, फिर उसमें मैंने 1 कटोरी बेसन डाल दिया था। तो इसमें जितनी मात्रा आपकी घी की होगी ना, उतना इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से चला लूँगी। अभी मैंने इसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला, बस इसका जो बेसन का जो कच्चापन होता है वो अच्छी तरह भून जाएगा, तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस ये मैंने 2 कटोरी इसमें पानी डाला था। तो बस फिर इसे धीरे धीरे करके चलाते रहना है। मीडियम गैस रखना है, तेज भी नहीं रखना है और स्लो भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है। तो फिर चीनी डाल दीजिए, आपको जितनी चीनी आप खाते हो, मतलब जितना मीठा आपको खाना पसंद है। तो बस आपको ना चलाते रहना है, नहीं तो बेसन में जो गांठें बन जाती है ना, फिर वो उसमें टेस्ट नहीं आता। और अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स घर पे पड़े हुए हैं, मेरे तो सारे ख़त्म हो गए थे, मैंने कल ही मंगाए हैं, तो आप वो इसमें ऐड कर दीजिए और ज़्यादा दुगना स्वाद आएगा। तो हमारा हलवा बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। तो फिर मैं चाय भी बना ले रही थी, मैंने कहा चलो हलवा बनाया तो अब चाय भी बना लेते हैं। और ये ना इस भगोने में एक दिन मैंने ना 2-3 आलू उबाल लिए थे इनके लिए ही। तो ये देखो साइड से इसका कलर भी चेंज सा हो गया भगोना का, इसे अच्छी तरह करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी चाय भी उबल गई थी। तो मैं अनमोल सो के उठ के आया था, तो मैं उसे ना मना रही थी। तो ये देखिए बहुत मस्ती करता है वो। पता है क्या बोल रहा था, मम्मा मुझे प्यार नहीं करती हो, सारा दिन काम काम काम, वीडियो ऐसी करती रहती हूँ। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, जब ऐसे बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ बैठ के देखिए मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा तू खा ले। तो उसने थोड़ा सा टेस्ट किया, वो हर चीज़ को पहले टेस्ट करेगा, जब उसकी जीभ को लग जाए ना कि हाँ अच्छी है, उसके बाद वो टूट पड़ता है। तो मैंने कहा चल, उसने फिर सारा यही खाया था और 1 कटोरी अनमोल अच्छा लग रहा है। साफ हो गया। कितने दिन बाद आए हो तुम ऊपर अनमोल? ये अंकल ने कितना साफ कर दिया। क्या कर दिया साफ? ऊपर कहाँ कर दिया साफ?
करती है ना। गंदा ही पड़ा है, हैं? गंदा ही पड़ा है। ये बताओ, तुम्हारी तैयारी हो गई? नहीं मम्मा, शादी की तैयारी हो गई? नहीं तुम्हारी ये बताओ, तुम्हारी शादी की तैयारी हो गई? नहीं नहीं हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? और तुझे पता नहीं चलता। क्या नहीं पता चलता? तो फिर मैं नीचे आ जाती हूँ उतर के। तो उसके बाद मेरे को ना, ये मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि अलमारी के ऊपर जो मतलब ऐसे ऊपर चीज़ होती है ना, पता नहीं उनमें डस्ट कहाँ से जाता है। जैसे पंखा चलता है ना, तो वो थोड़ा बहुत जो डस्ट उड़ता है वो सारा ऐसी चीज़ों के ऊपर ही जाके बैठता है। तो मैं 2-1 दिन से सोच रही थी, मैंने कहा अब इसे कर दूँ, क्योंकि इतना डस्ट नहीं था। बात करनी है मुझे मतलब ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है, मतलब जो हमारे समाज में ना इस चीज़ को लेके बहुत लोगों में ना, सच बताऊँ, क्या किस चीज़ की कमी है, या तो आपकी सोचने समझने की शक्ति कम है। जब किसी भी सदस्य को किसी भी फैमिली में, जैसे आप सबको पता ही है कि ये कब कोरोना ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कब किसकी फैमिली में कब किसको हो जाए आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। तो इसलिए अपनी सेफ्टी रखिए बना। तो बस इसका एक ही इलाज है कि आप लोग मास्क पहनो जब बाहर जाते हो। तो वैसे तो सबको पता है कि ये जो सेफ्टी है हमें किस तरह से अपने ऊपर फॉलो करनी है, अपने ऊपर, अपने परिजनों के ऊपर, जो भी हमारे घर में मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, खासतौर पे बच्चे, बड़े बूढ़े जो होते हैं। लेकिन जब किसी घर में किसी को कोरोना हो जाता है ना, तो बहुत सी जगह बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि उस चीज़ को ना एकदम मतलब हवा की तरह बना लेते हैं कि हैं उसको कोरोना हो गया, मतलब उसकी फैमिली भी इधर से उधर निकलती है ना, तो अजीब तरीके से देखते हैं। ये जो आपका व्यवहार है ना, ये लोगों को और डर पैदा करता है, ठीक है। ये आपकी जो सोचने की, समझने की जो आपकी बुद्धि है, ये आपको ये दर्शाता है कि आप किस मानसिक तौर के व्यक्ति हैं, आपकी सोच क्या है। तो ऐसा मत करिए, ये कभी भी किसी को भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये इतनी कोई महाबीमारी वो नहीं है। हमारे अनमोल के पापा को ये हुआ है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब जो इसमें प्रॉब्लम बताई जाती है कि ये प्रॉब्लम होती है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह है। लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर ने बोला है, तो हम सेफ्टी कर रहे हैं, मतलब अच्छी तरह जो हमें चीज़ करनी चाहिए। लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति है ना, जिसको पहले से कोई बीमारी है और उसका शरीर भी इतना हष्ट पुष्ट नहीं है, तो उसको इसमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे समाज में जो बहुत ही महान आदमी है ना, जिनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, कि किसी को, किसी आस पड़ोस को ये चीज़ हो जाती है, तो उस चीज़ को ना इस तरह से निगलेक्ट मत करिए यार, इस तरह से अपनी थिंकिंग मत दर्शाइए कि आपका जो व्यवहार है वो ना सामने वाले को, ये नहीं, वो सामने वाला तो खुद बहुत समझदार है, जिसको ये हुआ है कि हाँ उसको किस तरह से रहना है, किस तरह से क्या करना है। लेकिन वो आपके बाद में जब वो सही हो जाएगा, और जब बाद में आप लोग उससे बातें करोगे, तो फिर आपको कैसे लगेगा, मतलब वो ये तो सोचेगा यार ये कल को ये व्यक्ति हमारे साथ क्या कर रहा था। और हमारे जो अनमोल के पापा को देखने आते हैं डॉक्टर, वो और भी हैं, और अनमोल के पापा के और भी जान पहचान वाले हैं, आगरा में रहते हैं। उनसे ये मिले नहीं हैं, लेकिन वो फ़ोन पे बताते हैं। आप इसमें जितनी खट्टी चीज़ खा सकते हो वो खाइए। बस एक बात का ध्यान रखना, जिसके भी घर में ये किसी को भी हुआ है ना, उसे सांस रुकने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी सांस रुकने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप बहुत अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके प्लीज़ एडमिट हो जाइए। ये सांस रुकना ही इसमें सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, वरना कुछ भी नहीं है। आप हर किसी लड़ाई से हम लड़ सकते हैं, और बस लोगों को अच्छी तरह से बात करिए, अच्छी तरह से व्यवहार रखिए। इस तरह से मत करिए कि इसके पास हम थोड़ा दूरी, तो हम हर किसी से बना ही रहे हैं। हमारे जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनसे भी दूरी बना के ही रख रहे हैं। लेकिन आज पड़ोस में अगर कोई काम के लिए जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति पूरी सेफ्टी के साथ चाहे वो निकले, तो प्लीज़ उसे इस तरह से मत करिए। उसे बहुत ही गंदा इफ़ेक्ट पड़ता है, और बहुत ही गंदा इफ़ेक्ट पड़ता है आप लोगों की सोच पे, कि आप किस तरह से सोच रहे हो। तो ये मत सोचिए, बस इसमें खट्टी चीज़ खाइए, और जितना हो सके गर्म पानी पीजिए, दूध मत पीजिए, क्योंकि दूध में चिकनाई होती है। उसमें आप चाय की पत्ती डाल के जैसे चाय बन जाती है वो लीजिए। और खट्टी चीज़ में आप देखो, मतलब ऑरेंज भी ले सकते हो, नींबू भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़, फल फ्रूट्स आते हैं खट्टे जो होते हैं, उन चीज़ का आप सेवन करिए। तो बस मुझे यही कहना था। और हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन 1-2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे थोड़ी संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो अनमोल के पापा की जान पहचान वाले हैं, तो
उनको किसी ने बताया कि हमारे जो आस पड़ोसी हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, मतलब ऐसे करते हैं। तो मैं तो हो सकता है वो मेरी वीडियो देखते हो, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो इनकी जान पहचान वालों को सबको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बिल्कुल भी आप मत डरिए, कुछ भी नहीं होता है और किसी की बातों पर विश्वास मत करिए। बस अपना नेट खोलिए, फेसबुक पे डॉक्टर वगैरह हर कोई बता रहा है इसके बारे में, उसको पढ़िए ना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, टीवी देखिए, घर में एंजॉय करिए। बस डर से तो किसी से, और लोगों को समाज को कहने का वो काम है, वो तो कहते ही रहते हैं, बस उनकी बातों पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। तो बस मुझे यही बोलना था। और जो भी है, कोई किसी के घर में ऐसा मरीज है तो आप उससे थोड़ी सावधानी बरत के रखिए कि उसके बर्तन खाने के थोड़े से अलग कर दीजिए। वो अपने कपड़े, जो 2 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, वो अपना खुद धोएं, थोड़ा सा दूरी पे आप उनको सुखा सकते हैं। घर में जगह नहीं है तो हम देख लेते हैं कि अब तो जैसे गर्मी आ गई है तो आप किसी चेयर पे भी डाल देंगे तो वो तब भी सूख जाते हैं। बस इतना, और कुछ नहीं यार इसमें, ठीक है। तो बस मैं यही चाहती हूँ।